हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं मैंने इसके पहले जो कैपेसिटर का फार्मूला है वो डिराइव करके वीडियो बना लिया है, वो भी देख सकते हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो हम आसान सी भाषा में समझ लेंगे। जो किताबी भाषा में अगर आपको पेपर एग्ज़ाम में लिखना है तो आप इसके समझ के भी लिख सकते हो। ज़्यादातर इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वही पूछते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरह से होता है, सीरीज़ और पैरेलल। जो इसमें जो भी हम सर्किट बनाते हैं उसमें कैपेसिटर या फिर पैरेलल में जोड़े जाते हैं या सीरीज़ में जोड़े जाते हैं। तो हम देखते हैं कि उसका जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो क्या होता है। तो सबसे पहले हमने जो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का सर्किट बना लिया है, जिसमें कैपेसिटर जो हमने वोल्टेज लगा लिया है जिसका प्लस क्यू, इसमें 3 कैपेसिटर लगाए हैं जो कि सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, 1 2 3। अब इसमें जो प्लस क्यू चार्ज जा रहा है तो यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज लगेगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लगेगा। अब यहाँ से कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, ये किसी भी बैटरी के इससे कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये आइसोलेटेड है। अगर आइसोलेटेड है तो कंजर्व रहेगा, मतलब इसका मान भी जो वैल्यू है उसकी 0 होनी चाहिए। तो इसका अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे भी प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू है तो यहाँ पे भी माइनस क्यू आ जाएगा। ऐसे करके तीनों में माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू लग जाएगा। अब इसको जो वोल्टेज देते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव है यहाँ पे पूरा पॉजिटिव भी जाएगा, और जो माइनस नेगेटिव है उसको हम 0 कंडक्ट कर सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं कि अगर ये वोल्टेज जा रहा है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज सी कैपेसिटर के अक्रॉस भी V1 होगा, और C2 के अक्रॉस भी V2 होगा, और C3 के अलॉन्ग भी V3 होगा। तो हम जो कैपेसिटर का फॉर्मूला देखते हैं, V1 = Q/C1 और V2 = Q/C2 और V3 = Q/C3। तो हम इसका टोटल निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें जो V1 V2 V3 जा रहा है उसके बारे में हम टोटल देख लेंगे। तो V हो जाएगा V1 + V2 + V3। पुटिंग द वैल्यू, अगर Q इसी इक्विवेलेंट है, अगर हम देखते हैं कि अगर किसी सर्किट में एक कैपेसिटर भी ले, अगर एक कैपेसिटर के अलॉन्ग हम उसका वोल्टेज जोड़ेंगे, उसका जो प्लस माइनस का इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो सेम वही आएगा, क्योंकि हम उसको कैपेसिटर के फॉर्मूला से डिराइव करेंगे तो उसी के हम इक्विवेलेंट मान रहे हैं जो वोल्टेज V निकाला है। तो V की वैल्यू इस 1 कैपेसिटर के अलॉन्ग हम रख रहे हैं। तो Q/C इक्विवेलेंट = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। देन उसके बाद हम देख लेते हैं कि देन उसके बाद जो वैल्यू है V1 V2 V3 की, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और उसके बाद देख लेते हैं कि Q/C ये तो इक्विवेलेंट हो गया। तो इसमें जो Q है, इसमें से जो Q है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो Q से Q कट जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 और 1/C3। ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद हम देखेंगे कि पैरेलल में कैसा होता है। पैरेलल में भी सेम हम जो कैपेसिटर है उसको पैरेलल में जोड़ेंगे और उसी को सर्किट में ड्राइव करेंगे। अब में क्या होता है, तो पैरेलल में हमने देखा है कि 2 कैपेसिटर लिए हुए हैं जिनको हमने पैरेलल जोड़ा है। देखो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर लिया हुआ है। अब इसमें देखो कि जो प्लस क्यू वोल्टेज और प्लस क्यू जो बैटरी है माइनस क्यू। अब इसमें से जो प्लस क्यू है इसका 2 इसमें डाइवर्ट हो जाएगा, प्लस Q1 और ये प्लस Q2। तो यहाँ पे भी प्लस Q और यहाँ पे भी प्लस Q, ये इसके चार्जेस लग जाएंगे C1 पे। ये C1 है। अब ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव से जो इधर के चार्जेस Q1 इधर चार्जेस लगेंगे, ये माइनस Q1 और ये माइनस Q2 लग जाएंगे।
अब सेम एज यूजुअल जैसे सीरीज में हमने किया था वैसा ही होगा। जो वी है इसके अक्रॉस जाएगा तो वी इसका पॉजिटिव है तो इसमें वी निकाल लेंगे, और जो वी नॉट है इसका 0 कंसीडर कर लेंगे तो इसमें इसका नेगेटिव मान लेंगे। फिर हम जो कैपेसिटर का फॉर्मूला है Q अपॉन वी, इसका फॉर्मूला लेते हैं तो इसमें Q इज इक्वल टू क्या रख लेंगे हम CV, इसी के इक्विवेलेंट हम मानेंगे। तो वैसा ही सेम जैसे सीरीज में किया था वैसा ही हम इसमें भी करेंगे। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, क्योंकि 2 ही कैपेसिटर लिए हुए जैसे हमने सीरीज में लिया था उसमें हम सीरीज में और कैपेसिटर भी जोड़ सकते हैं, पर हमने 3 ही कंसीडर करे थे। आप चाहे तो आप 4 या 5 जितने हो सकते हैं उतने भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 ही कैपेसिटर लिया है, चाहे तो हम इसके साथ भी जोड़ के तीसरा भी ले सकते थे। तो इसमें हम यही फार्मूला को कंसीडर करेंगे। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा C1V और C2V, ये इनके दोनों कैपेसिटर हैं। उसके बाद जो C इक्विवेलेंट है हम किसी एक कैपेसिटर के लिए लेते हैं तो इसके इक्विवेलेंट देखेंगे। तो C1V और C2V है तो V यहाँ से C1V C2V में से कॉमन निकल जाएगा तो C1 और C2V, तो V से भी कट जाएगा तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और इसके साथ C3 वगैरह भी ले सकते हैं। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है जिसमें कैपेसिटर प्लस होते हैं। ओके गाइस, आप लोगों को समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।